मकान की बरकत की एक तस्वीर आप ज़रूर पढ़ लीजिए। कमाल आप उस वक्त देखेंगे जैसे ही आप अपनी तस्वीर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बेशुमार रिज़्क आना शुरुआत हो जाएगा। अपने मकानात में या दुकान में आप बैठ कर के इत्मीनान से एक तस्बीह आप पढ़ सकते हैं और 3 दिन तक लगातार आपको ये तस्बीह पढ़ना होगी। छोटी सी दुआ जो अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत वाले नाम हैं वो आपके सामने हम पेश करेंगे, जो एक तस्बीह पे आपको एक ही बार एक दिन में पढ़ लेना है। जैसे भी आप नियत करेंगे, जैसे कि आप दुकान में चाहते हैं कि कारोबार में इजाफा पैदा हो, दौलत में, मकान में या दुकान में बेशुमार रिज़्क आना शुरुआत हो जाए, तो अपने दुकान में रिज़्क की तंगी दूर करने के लिए, रिज़्क बढ़ाने के लिए ये तस्बीह का अमल एक बार ज़रूर कीजिए, जो हर शख्स बहुत आसानी से कर सकता है। कोई भी शख्स आसानी से कर सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है कि कोई नाबालिग करे या बालिग ही शख्स करे, कोई भी शख्स इत्मीनान के साथ में कर सकता है। अगर मकान के अंदर आपके पास में वक्त नहीं है तो आपकी फैमिली में जो भी शख्स हैं, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, कोई भी शख्स ये अमल आसानी से कर सकता है। बेशुमार बरकतें, रहमतें, अज़मतें हैं इस तस्बीह में, जो आप एक बार करेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। आखिर करना क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन से वो नाम हैं बबरकत वाले नाम जो आपको पढ़ना है, वो तमाम बातें पेश करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पे DL इस्लामिक पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही दीनी मालूमात की वीडियोस को अपलोड किया जाता है, जैसे कि वजीफ़ा है, कुरान की तिलावत है और अमल है, तावीज़ात है, वगैरह वगैरह इस्लामी एपिसोड भी इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। नई नई जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि हर वीडियोस आपके पास में सबसे पहले जा सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं कि पढ़ना आपको क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि मकान के अंदर बरकत पैदा हो, जो आप पैसा कमाते हैं उसमें बरकत पैदा नहीं हो रही है, आप जो पैसा कमाते हैं वो आता तो है लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता है, या आपके मकान में बेशुमार तंगी है, उस तंगी को भगाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, तो इस तस्बीह को एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और एक बात मैं आपको और ख़ास बात बता दूँ इस तस्बीह की, इस तस्बीह के लिए जिस मकानात में पढ़ा जाएगा उस मकानात के अंदर जितनी भी बलाएं, शैतानी फ़िरके होंगे, जैसे जादू टोने के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं इसी तस्बीह की बरकत की वजह से। अगर आपके मकान में आपको ये लगता है जादू टोने के असरात हैं या लोग बीमार रहते हैं, तरह तरह की बीमारी में मुब्तला रहते हैं, तो ऐसी हालात में भी आप ये तस्बीह को कर सकते हैं। आप जैसे कि आपके मकान में बरकत तो सही है, पैसा भी रुकता है, लेकिन लोग बीमार रहते हैं, तो आप बीमारी की वजह से भी दूर करने के लिए आप इस अमल को भी कर सकते हैं, तो ज़रूर इस अमल को कीजिए। और ऐसी तरकीब से अगर आप अपने दुकान के अंदर ग्राहक को बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी दुकान पे बेशुमार ग्राहक आना शुरुआत हो जाए और दुकान में इजाफा होना शुरुआत हो जाए, तंगी दूर हो जाए, रिज़्क बढ़ने लगे, रोज़ी रोज़गार में बरकत होने लगे, कारोबार में बरकत शुरुआत हो जाए, तो ऐसी हालात में दुकान में बैठ कर के ये अमल कर लीजिए, यानी एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लीजिए पाक साफ होकर के। कैसे पढ़ना, चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए। जैसे आप अपने दुकान में शुरुआत करें या मकान में शुरुआत करें, जैसे कि मान लीजिए आपने दुकान में शुरुआत किया है, तो आप पहले तो
पाकी हासिल कीजिए। अगर आप नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लीजिए और पाक साफ हो लीजिए। तन पे लिबास अगर आपका नापाक है तो उसको हटा के आप पाक साफ लिबास भी पहन लीजिए। तन पे हल्की सी खुशबू लगा लीजिए। उसके बाद में 100 दाने वाली तस्बीह हाथ में ले लीजिए और काबे शरीफ की तरफ अपना रुख करके जानमाज बिछा करके, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो जानमाज जैसी हो, मिलती जुलती लेकिन पाक साफ होना चाहिए, अपना कपड़ा भी बिछा के बैठ सकते हैं। मैट है उस पर भी आप बैठ सकते हैं आसानी से। बस ध्यान रखना है कि पाक साफ होना चाहिए, नापाक नहीं होना चाहिए। पढ़ना किस वक्त है? आप फजर की नमाज के बाद में किसी भी वक्त आप जो सूरज डूबने से पहले पहले ये अमल कर सकते हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद, शाम को सूरज डूबने से पहले आप किसी भी वक्त इस अमल को, इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यानी सूरज सुबह को तुलू हुआ, शाम को गुरूब होने से पहले पहले आप किसी भी वक्त तस्बीह लेकर के इत्मीनान से बैठ जाइए। बस आपको ध्यान रखना है, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका लिबास, आपका तन बदन पाक साफ होना चाहिए। इत्मीनान से 100 दाने वाली तस्बीह लेकर के बैठ जाइए। अपना मुंह जो कीजिए वो काबा शरीफ की जानिब कीजिए और हाथ में तस्बीह पकड़ के आप अमल की शुरुआत कीजिए। कैसे करना है? आपको अव्वल में शुरुआत में 7 मरतबा दुरूद पाक पेश करनी है, जो भी आपको याद हो पढ़ लीजिए। उसके बाद में बीच में आपको ये दुआ पढ़ना है, यानी 3 नाम अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत वाले, अज़मत वाले नाम ये पढ़ना है। आपको पढ़ना ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान या मन्नान या हन्नान, अर्रहमान या मन्नान या हन्नान, अर्रहमान या मन्नान या हन्नान। ये 3 नाम का बिर्द आपको लगातार कंटिन्यू 111 मरतबा आपको पढ़ लेना है। एक तस्बीह है, एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं। आप गिनती कर लीजिए। आपको ये तीनों नाम कंटिन्यू लगातार आपको एक ही बार 113 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में फिर आपको वही दुरूद पेश करनी है जो आपने शुरुआत में पेश की थी। जो भी आपको बेहतरीन से याद हो, दुरूद इब्राहिम है जो नमाज़ों में पढ़ते हैं, दुरूद शिफा है, दुरूद ताज है, जो भी आपको याद हो पढ़ सकते हैं। सबसे छोटी दुरूद ये भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटी दुरूद है, आप इसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये अमल आपको 3 दिन तक जारी रखना है। मकान में करें या दुकान में करें, जिस जगह भी करें, आपको एक ही वक्त में 3 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके जैसे 3 दिन कंप्लीट होंगे, उसके बाद में आप खुद ही इस तस्बीह का कमाल ये देखेंगे कि बेशुमार बरकतें, रहमतें, अज़मतें होना शुरुआत हो जाएंगी। चाहे मकान हो चाहे दुकान हो। दुकान है तो ग्राहक आना शुरुआत हो जाएंगे, रोज़ी रोज़गार में, कारोबार में बरकतें होना शुरुआत हो जाएंगे। अगर आपके मकान में ये करेंगे तो मकान से बीमारी बलाएं दूर होती चली जाएंगी और रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा होता चला जाएगा। जो अभी तक पैसा नहीं रुक रहा था वो पैसा में इजाफ़ा होना शुरुआत हो जाएगा। ऐसी हालात में आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें, रहमतें, अज़मतें अता फ़रमाए, दिन रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।